Good afternoon, everyone. Today is our sessions for direct indirect speech. अब आज का जो क्लास है इससे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो डर है वो निकल जाएगा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अगर इन शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कल भी मैंने कहा था, मेरे फर्स्ट क्लास में भी मैंने कहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है चुगली खाना। क्या करना? चुगली खाना। अगर हम अच्छे से चुगली खा सकते हैं, हमें चुगली खाना अच्छे से आता है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको लगानी है, बस इतना ही काम करना होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मतलब अगर पूरी इंग्लिश के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल टॉपिक कौन सा है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज अ वेरी सिंपल वन। देखो, डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे? क्योंकि देखो, अभी तक हमने सब टॉपिक सीखा ना, उसमें सेंटेंस बनाना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। इसमें तो कुछ नहीं करना है, किसी और ने अपने को कहा, बस वही वाक्य किसी और को जाके बोलना है। इसमें ना हमें कोई सेंटेंस बनाना है, ना कोई वोकेबलरी याद रखनी है, ना कोई ग्रामर के बड़े बड़े नियमों को याद रखना है, कुछ नहीं करना है। किसी ने अपने को कहा, बस वही उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के दूसरों को जाके सुना दो। हाँ, लेकिन मसाला डालते वक्त उसका टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, मतलब वाक्य का मतलब बदलना नहीं चाहिए। ओके, यानी कि आपको सिंपली चुगली खाना है और कुछ करना नहीं है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, सीरी ने, हम कौन है? हम कौन है? जोजू है। हम कौन है? जोजू। ओके, यहाँ पे सीरी ने क्या बोला? जोजू को बोला। सीरी ने किसको बोला? जोजू को बोला। क्या बोला? सीरी सेड आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रही हूँ। सीरी ने किसको बोला? जोजू को बोला मैं स्कूल जा रही हूँ। तो जोजू ने क्या किया? तुरंत जाकर के टीचर को चुगली खा के आई कि टीचर टीचर, सीरी ऐसा बोल रही थी कि आज वो स्कूल जाने वाली है। किसको बोल दिया ये जाकर के? टीचर को बोल दिया। अब सीरी ने टीचर को डायरेक्ट नहीं बोला, सीरी ने टीचर को डायरेक्ट नहीं बोला, किसके थ्रू बोला? जोजू के थ्रू। और जोजू ने क्या खाई? चुगली खाई। ओके, किसकी? सीरी की। किसको जाके बता दिया? टीचर को। तो सीरी ने जोजू को जो बोला वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और जोजू ने जाकर के टीचर को सीरी की बात बता दी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अभी जोजू टीचर को कैसे बताएगा? जोजू ऐसा थोड़ी बोलेगा आई गो टू स्कूल, ये वाला वाक्य नहीं बोल सकता ना, आई गो टू स्कूल नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे आई गो टू स्कूल वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी स्कूल जा रहा है। स्कूल कौन जा रही है? सीरी जा रही है। मैं थोड़ी स्कूल जाऊंगा, मुझे स्कूल में कौन लेने वाला है? कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं स्कूल नहीं जाने वाला। आई मतलब मैं, लेकिन मैं जाकर के टीचर को ये नहीं बोलूंगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं ये बोलूंगा वो सीरी ने मुझे कहा कि वो स्कूल जाएगी, वो स्कूल जाएगी। वो स्कूल जाएगी उसका मतलब क्या आएगा? वो स्कूल जाएगी इसका मतलब क्या आएगा? सी। वो स्कूल जाएगी मतलब उसका क्या आएगा? सी। यानी यहाँ पे आई की जगह पे कौन आ जाएगा? सी। और ये जो कोटेशन मार्क है, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा है, उसकी जगह कौन आ जाएगा? दैट। और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमेशा V2 आएगा। क्या आएगा? V2। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली वहां पे एक मिस्टेक तो थी। सीरी सेड, सीरी सेड, यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। पहला रिपोर्टिंग वर्ब को, दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच को। अब देखो यहाँ पे सेड है ना, इस सेड की जगह पे क्या आ सकता है? आस्क आ सकता है। क्या आ सकता है? आस्क। क्वेश्चन भी हो सकता है, टोल्ड भी आ सकता है, टोल्ड भी आ सकता है, और सेड भी आ सकता है। कहा, पूछा, ओके, ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी है वही का वही लिखो, वही का वही लिखो। इसको चेंज नहीं करते। इसको क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। ओके, यहाँ पे सीरी सेड बोला ना, वो एज इट इज लिख दो नीचे, सीरी सेड। अब इसे सेड जो है ना वो एक्शन है, उसको क्या कहा जाता है? एक्शन है। उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो कोटेशन मार्क है उसकी जगह पे कौन आने वाला है? ये कोटेशन मार्क की जगह पे कौन आने वाला है? ये कोटेशन मार्क की जगह पे कौन आ जाएगा? डेट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डेट। और गो का हमेशा यहाँ पे V2 लेना है। ये हमेशा मतलब एकदम पकड़ के मत रखना, कभी कभी नहीं भी लेना पड़ेगा।
ठीक है, ये इंग्लिश है, ये साइंस नहीं है जो 100% काम करेगा। 1-2% ऐसा भी आएगा जहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट। क्या आ जाएगा, वेंट। आई का क्या हो गया, सी। कोटेशन का क्या हो गया, डेट। तो ध्यान से देखो हुआ क्या इसके अंदर, सिंपल सा यही हुआ कि सीरी सेड का, सीरी सेड का, सीरी सेड आ गया, ये कोटेशन का डेट आ गया, आई का सी आ गया, और गो का V2 करके क्या आ गया, वेंट आ गया। बाकी जो बाकी बचा रिपोर्टिंग स्पीच, बाकी बचा वो रिपोर्टिंग स्पीच ऐसे का ऐसा आ गया। दैट्स इट, यही करना है हमें। हमेशा 3 चीजों को बदलना है। कौन से 3 चीजों को, ग्रीन ब्लू स्काई ब्लू, ग्रीन ब्लू स्काई ब्लू, यानी कि डेट सी वेंट, बस ये 3 वर्ड को बदलना है। स्टार्ट और एंड तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है ना। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस है, सिंपल टेंस के। कौन से टाइप के सेंटेंसेस है, सिंपल टेंस के। आप लोग सब समझदार हो, अभी फटाफट फटाफट मैं आपको समझाता हूं, आपको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, ओके देखो यहाँ पे ये सब एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी की है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, ये सब एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। ओके, और लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी छठी वाली, और मैंने क्या कहा था, नाउ का क्या आएगा, धेन, जहां पे सब लोगों ने क्या कर दी थी, बड़ी 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 गड़बड़ कर दी थी, राइट। यहाँ पे नाउ की जगह पे क्या आना चाहिए, धेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इससे पहले हमने जितने भी सेंटेंस कल देखे ना, वो सब इजी थे, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में आपको वो सब नहीं पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में पूछने के लिए सेंटेंस वही रहेगा, लेकिन उसका वजन बढ़ा दिया जाएगा। वजन बढ़ाने के लिए देखो, ये वाक्य बहुत सिंपल है, लेकिन इस वाक्य को एग्जाम में पूछना है, तो उन्होंने क्या पूछ दिया, यहाँ पे कौन सा शब्द लगा दिया, नाउ। जैसे नाउ लगा दिया ना, ये वाक्य का वजन बढ़ गया, और सब लोग धड़ 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 करके इधर गलती करके सबको चोकड़ा मिलना शुरू, सबको चोकड़ा मिलना शुरू, क्योंकि एक वर्ड ने सब कुछ बदल दिया। तो ये वजन वाले वर्ड कौन कौन से, एग्जाम में आपको सेंटेंस यही पूछेंगे, लेकिन उसमें वजन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, वजन। अब ये वजन किससे बढ़ाया जाता है, मतलब कैसे सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। ये वाले, ये वाले इतने वर्ड्स आप याद रख लो। मैंने कल बोला था मैं आपको ऐसे वर्ड्स देने वाला हूँ जो एग्जाम में बार 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 पूछे जाते हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कहीं पे भी हो। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें से एक वर्ड होगा ही होगा ही होगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आता है, अगर आप 8th स्टैंडर्ड के ऊपर के हो, 8वीं के ऊपर के हो, 7वीं 8वीं के ऊपर के स्टूडेंट है, तो वो लोगों को एग्जाम में ये वर्ड्स आएंगे ही। इसको आप याद रख लो, रट्टा मार लो, या घुट कर पी जाओ, जो करना है करो, लेकिन इसको याद रखना ही पड़ेगा। अगर इतनी चीज आपने याद रख ली ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी गलती नहीं होगी। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी गलती नहीं होगी, और आपको आपके मार्क्स अभी तक जो कट रहे थे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अब नहीं कटने वाले। अब चाहे कोई भी सवाल पूछने दो, टीचर को पूछेंगे इसी में से, इसके बाहर का कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बाहर का कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इतना ही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको फटाफट फटाफट लिख लो, और लिख करके इसको याद कर लो, क्योंकि इसी से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका इजी हो जाएगा। क्या करना होता है, विल का वुल्ड। जब भी डायरेक्ट स्पीच में विल आए तो आपको क्या कर देने का, वुल्ड। डायरेक्ट स्पीच में नाउ आए तो क्या कर देने का, देन। हियर आए तो देयर, दिस आए तो दैट, दिस आए तो थॉस, टुडे आए तो दैट डे, टुनाइट आए तो टू दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, yesterday the previous day, tomorrow the next day, last week the previous week, next week the following week, last month the previous month, next month a month later, a month after। बस इतना सा चीज अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से याद कर लो, फिर देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपकी गलती होनी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, तो राइट इट डाउन फास्ट। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से विल का वुल्ड होगा, नाउ का धैन होगा, हियर का धैर होगा, ये कभी भूलना नहीं है। ओके, रेडी एवरीवन, नाउ स्टार्ट। लुक एट दिस। अभी यहाँ पे देखो, आई विल कम टूडे, मैं इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं पूछ रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, टूडे। यहाँ पे क्या लिखा है,
टुडे, तो टुडे का क्या आएगा? आई विल कम टुडे। तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? टेल मी। चलो राइट इट डाउन फास्ट इन अ चैट बॉक्स, मेरा चैट बॉक्स ओपन ही है, राइट इट डाउन फास्ट। क्या आएगा? आई विल कम टुडे का क्या लिखोगे? चलो सबको पार्टिसिपेट करना है, बैठे नहीं रहना है। अपने मोबाइल पे चैट बॉक्स ओपन करो और चैट बॉक्स में से फटाफट फटाफट चैट करो, राइट इट डाउन फास्ट। टुडे का क्या आएगा? आई विल कम टुडे, इसका पूरा बताओ क्या आएगा? यस वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? विल आएगा, बराबर ना? सब लोग क्या बोल रहे थे? विल आएगा। अरे भगवान, आपको सब लिखा दूं ना तो भी आप नहीं सुधरोगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या लिखा है? विल का क्या लिखा है? सबसे पहले विल का क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो? हाँ, फिर यहाँ पे आई विल का क्या आएगा? आई का क्या आएगा? ही वुल्ड कम दैट डे। देखो आई का ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, फिलहाल हमें नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे चलता है। चलो हम लोग ये एज्यूम करते हैं आई जो है ना वो बॉय है, तो ही लिख दिया। अगर वो गर्ल होगी तो सी भी आ सकता है, ओके, इट इज नॉट अ मैटर। पर विल का तो वुल्ड आएगा ना, और टुडे का क्या आएगा? दैट डे। चलो सेकंड का आंसर दो मुझे। ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, क्या आएगा? ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, जहां विल नहीं है वहां पे भी वुल्ड को घुसाड़ दिया, सही है। अरे भगवान, कैसे बचाएंगे? अभी यहाँ पे विल किसको दिख रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं आंसर इसका। अब किसी ने क्या किया पता है? कम को कैम कर दिया। अरे भाई, यहाँ पे वो एक्शन क्या है? वांट ना, वांट्स ना। अरे भगवान, कैसे बचाएंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन क्या है? वांट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? वांटेड। बाकी का तो ऐसे ही लिखेंगे ना। और नाउ का क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई उसने बोला ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, उसने बोला कि वो भी आ रहा है। जब तक मैं चुगली खाने जाऊंगा, जब तक मैं चुगली खाने जाऊंगा, तब तक नाउ का तो क्या हो गया होगा? ध्यान हो गया होगा ना। वो थोड़ी टाइम थोड़ी रुका रहेगा कि भाई जा तू चुगली खा के, हमें 3 बजे का 3 ही बजे रहेगा, टाइम आगे तो बढ़ेगा ना। तो नाउ का क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। हम्म। अब कुछ लोग क्या क्या लिख के भेजते हैं मुझे, बाप रे। ये कम का कोई केम कर देता है, कैसे होगा? ये कैसे केम होगा? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे वांट्स का वांटेड होगा, दैट्स इट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग एक्टिव हो जाना भाई। चलो, अब इसका क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट करना है। क्या करना होता है हमेशा? सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। ये कौन सा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का? कोई बोलेगा सर कैसे पता चला? अरे भाई याद करो टेंस में, याद करो टेंस में कंटिन्यू होता तो क्या आता था? इजेमार आता था, ओके। और परफेक्ट होता तो हैज और हैव आता था, और परफेक्ट कंटिन्यू होता तो हैज बीन हैव बीन आता था। यहाँ पे कोई है क्या? इजेमार है, हैव हैज है, हैव बीन हैज बीन है, नहीं है, तो क्या है? सिंपल है, ओके। इसमें कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसको सिंपल प्रेजेंट वाक्य है ये मेरा, इसको सिंपल पास्ट में बनाना है। चलो टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, आई विल चेक कौन करेक्ट होता है। आई विल चेक फास्टली। चलो बोलो फास्ट। आई विन, आई वांट आंसर, आई वांट आंसर। ही सेड का क्या होगा? सेम टू सेम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोटेशन का, ये तो आंख बंद करके बिना कुछ सोचे यहाँ पे तो हम डेट लिख ही देंगे ना। यस, अब इसको बदलना पड़ेगा। चलो हिम इज वेरी करेक्ट, हिम का एकदम परफेक्ट है।
प्रिंस का ही सेड राइट, प्रिंस इज ऑल्सो राइट, ब्रिसा एंड विश्वा ऑल्सो राइट, यस, हिम, प्रिंस, दिशांत 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 कहाँ घूमने गया तू भाई? ही सेड दैट, अरे कम कहां से आएगा दिशांत? दर्शना 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 का भी है राइट। अरे दर्शना यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, आप लोग तो बस जो मिला उसको बदलने शुरू कर देते हो, बस मौका मिला बदलने का बदलते जाओ। अरे भाई सोचो ना, किसको भी बदल दोगे क्या? अब देखो मैं समझा देता हूँ यार, तुम लोग है ना इतने होशियार होके ऐसा काम करते हो। देखो यहाँ पे देखो, ही सेड जो है ना वो सेम टू सेम आएगा। ओके, कोई चेंज होगा क्या ही सेड में? ही सेड में कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम आ जाएगा। यहाँ पे जो है वैसा ही लिख दो। ओके, फिर देखो ये कोटेशन मार्क को लो और इसकी जगह पे क्या लिख दो? ढैट, क्या लिख दो? ढैट। ओके, अब आई, अरे भाई मैं थोड़ी जाने वाला हूँ, मैं तो चुगली खाने गया हूँ, मैं थोड़ी जाने वाला हूँ, मैं तो किसकी चुगली खा रहा हूँ? ही की। अब आई वॉन्ट, अगर मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू गो नाउ, तो इसका मतलब सामने वाला क्या समझेगा? मैं जाने वाला हूँ। अरे भाई मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो जा रहा है, तो वो जा रहा है मतलब कौन आएगा? ही आएगा ना, वो जा रहा है ना, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। अगर जाकर के हिम ने मेरे को बोला कि आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा करके प्रिंस को ये थोड़ी बोलूंगा मैं जा रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा ना वो प्रिंस जा रहा है, अरे वो हिम जा रहा है, मैं थोड़ी जाऊंगा वो हिम जा रहा है, मैं तो सिर्फ चुगली खा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई का क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? आई का ही आएगा। अब देखो ये वांट, वांट एक्शन है, वांट एक्शन है, ठीक है ना? तो एक ही एक्शन को बदल सकते हैं। आपको क्या मिला कि भाई चलो गो मिल गया तो गो की बदल देते, एक मार्क ज्यादा मिल जाएगा, एक मार्क ज्यादा दे देंगे, गो को भी बदल दो। अरे भाई सबको थोड़ी बदला जाता है, आपने वांट को बदला ना, बस हो गया। अब गो को क्यों बदलने का? भाई ज्यादा मार्क चाहिए, ज्यादा मार्क के चक्कर में एक मार्क भी नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे गो का गो ही रहेगा, नाव का नाव का क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाता है, क्योंकि ये टाइम है, क्योंकि ये टाइम है। वर्ब सिर्फ एक ही बार बदलेगा, यहाँ पे गो कोई वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, ये तो एक पार्ट ऑफ द स्पीच है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? वांट, आई वांट, उसको जाना है ना, तो ही वांटेड टू गो देन, ये टाइम को बदलना पड़ेगा, टाइम है ना तो बदलना पड़ेगा, तो नाउ का क्या हो जाएगा? देन। ओके, चलो अब आई होप सब लोग अब एक भी गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। ओके, चलो प्रॉमिस करो सब लोग भाई, गड़बड़ मत करना, डर लगता है। चलो यहाँ पे अभी शुरू करते आगे। देखो नाइन्थ सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाउ लुक एट दिस। सी सेड आई एम गोइंग टुडे, एकदम ध्यान देना, एकदम से एकदम रेस के घोड़े की तरह भागने मत लगना, यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पे मैंने नीचे देखो लिख दिया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और इसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। अगर जब भी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस होगा। देखो सिंपल प्रेजेंट था, इससे पहले के सेंटेंस में देखो सिंपल प्रेजेंट था, तो क्या बना? सिंपल पास्ट बना। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा ना। तो आपको इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना पड़ेगा। जब भी एग्जाम में, यही एग्जाम में आता है, यही एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपको वाक्य अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है ना, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलो। अब कैसे पता चला सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? अरे भाई याद करो, टेंसेस में हमने सीखा था इज एम आर, इज एम आर कहाँ यूज होता है? इज एम आर कहाँ यूज होता है? देखो वो टेबल को याद करो, हेल्पिंग वर्ब का कंटिन्यूअस प्रेजेंट में यूज होगा ना। वॉज वेयर कहाँ यूज होगा? वॉज वेयर कहाँ पे यूज होगा? कंटिन्यू पास्ट में। और विल बी सेल बी कहाँ यूज होगा? विल बी सेल बी कहाँ यूज होगा? कंटिन्यू फ्यूचर में, कंटिन्यू फ्यूचर में। तो अब यहाँ पे मुझे इसका सही आंसर देना है। नाउ गिव योर आंसर, गिव योर आंसर।
गिव योर आंसर। यहाँ गड़बड़ करना नहीं है। मुझे इसका आंसर चाहिए। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए एक ही कंसेप्ट है, एक ही पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है? एक ही पॉइंट है कि कंटिन्यूअस पास्ट में बदलना है। बस इतना सा ध्यान में रखोगे तो आंसर में गलती होगी नहीं। अगर आप कंटिन्यू पास्ट में बदल लिखोगे तो गलती होगी नहीं। चलो, हिम का मेरे पास आंसर आया है। ना, हिम यहाँ गलती कर दी भाई तूने। कंटिन्यू पास्ट को याद करो भाई मेरे, कंटिन्यू पास्ट को याद करो। कंटिन्यू पास्ट पे आपने सेंटेंस बनाए ना, 45 सेंटेंस बनाए आपने। मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे, आपने मेरे को 45 बना के दिया था। यार याद करो, कंटिन्यू पास्ट पे आपने 40-45 सेंटेंस बनाए, एक दो थोड़ी बनाए थे। मैंने क्यों इतने सेंटेंस बनवाए थे भाई? उसी पे तो पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है। हाँ, यहाँ पे रुसल का समथिंग समथिंग करेक्ट है। सीइंग रुसल रुसल रुसल, तूने भी गड़बड़ कर दी यार। रुसल ऑल्सो रॉन्ग। प्रीसा एंड विश्वा का देखते हैं ये सही है या नहीं है। इट्स इट्स रॉन्ग। प्रीसा एंड विश्वा ऑल्सो रॉन्ग। नो, हिम इज वेरी करेक्ट। हिम ने मुझे सही आंसर दिया है। हिम ने याद कर लिया टेंस को, 45 सेंटेंस बनाया था उसने। इसका मतलब बाकी लोगों ने होमवर्क ही नहीं किया था। दिशांत, दिशांत, तू तो हेल्पिंग वर्ब कहीं से भी उठा के लेके आता है भाई। हाँ, फ्री थोड़ी है यार, सबके चार्जेस लगेंगे, बिल आएगा बड़ा सा। कहीं से भी उठाना नहीं है। सोच, हम लोग हैव कहाँ यूज करते हैं? कंटिन्यू टेंस में हैव कब यूज होने लगा भाई? आपको कंटिन्यूअस में ही रहना है, आपको परफेक्ट में नहीं जाना है। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट होगा। ये कभी भूलना नहीं है, ठीक है? लीलेश बोलता है, वो खुद ही बोलता है मैं राइट हूं। वाह, सी सेड सी, राइट 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 राइट। चलो, लीलेश राइट है, लीलेश राइट है। प्रिंस फिर से भेज, तेरा मुझे दिख नहीं रहा है। प्रिंस फिर से भेज। दिशांत, दिशांत, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। हिम, तूने भी एक गलती तो की है थोड़ी सी, पर चल सकता है, चल वांधा नहीं, बट तू भी सुधार ले थोड़ा सा। ओके, लीलेश करेक्ट है अभी तक, और हिम करेक्ट है। हिम का थोड़ा सा स्लाइड मिस्टेक है, पर ठीक है। ओके, चलो आंसर बता देता हूँ, सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले साहू प्रिंस, साहू प्रिंस भी एकदम करेक्ट है। रुसल रॉन्ग है। प्रीसा एंड विश्वा ने फिर से भेजा है। हाँ, नाउ नाउ राइट, प्रीसा एंड विश्वा नाउ राइट, इट इज करेक्ट। नाउ इट्स वाज 100% करेक्ट। ओके, चलो, अभी कहीं लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है। तो देखो, यहाँ पे देखो क्या करना होगा। देखो, सी सेड का सी सेड ही रहेगा, इसको अपनी लाइफ में कभी बदलना नहीं है। आंख बंद करके इसको लिख दो, ये कोटेशन की जगह पे डेट को आंख बंद करके लिख दो, कुछ भी सोचना नहीं है। अब देखो, सी सेड, उसने आकर के मेरे को बोला, मैं कौन हूँ? जोजू। मैं कौन हूँ? जोजू। मेरे को आके बोला, सी ने आके मुझे क्या बोला? आई एम गोइंग टूडे, मैं आज जा रही हूँ। तो मैंने जाकर के टीचर को बताया, क्या बताया? कि वो आज जा रही है, ऐसा उसने मेरे को आके बताया। उसने मुझे बताया कि वो जा रही है, उसने मुझे बताया कि वो जा रही है, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई की जगह पे कौन आएगा? सी आएगा, क्योंकि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि वो जा रही है, मैं क्यों जाऊं? ओके, अब देखो, यहाँ पे गोइंग का गोइंग ही रहेगा, कंटिन्यू है ना,
ये देखो ये दोनों कंटिन्यू है, गोइंग को कभी भी बदलना नहीं है क्योंकि कंटिन्यू V4 ही रहता है। मैंने बोला था ना कुछ लोगों को क्या हो गया था भाई V2 में बदल देना है तो भाई हमेशा बदल देना है, नो, हमेशा V2 में नहीं बदलेगा, कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब टुडे का, टुडे का यहाँ पे हिम ने गड़बड़ कर दी थी, टुडे का दैट डे आएगा, क्या आएगा, दैट डे। ओके, और एम का यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में एम आता है ना, तो पास्ट में तो वॉज आता है। ओके, आई है इसलिए वॉज आता है, ही होता तो क्या आता, वर आता, ही होता तो वर आता, सी होता तो भी वर आता। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो इसका करेक्ट आंसर देख करके आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है सी सेड दैट, सी वाज गोइंग दैट डे, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, चलो वो टेबल मैंने लिखाया है शुरुआत में, क्या बोला, वो टेबल को कभी मत भूलना, वो टेबल में से ही एग्जाम में आने वाला है, उस टेबल के बाहर का कुछ नहीं आने वाला। चाहे आप 9वीं की एग्जाम दो, 10वीं की दो, 11वीं की दो, 12वीं की दो, बैंक की एग्जाम दो, तलाटी की दो, जिसकी देनी है दो, अगर आपको कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा तो मैंने जो टेबल लिखाया ना उसी में से आएगा, उसके बाहर का आ ही नहीं सकता। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, माई फादर सेड, माई फादर सेड आई हैव कम। अब ध्यान से देखो, अब पहले टेंस को पहचानना सीखो, ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चला देना है, पहले टेंस को पहचानो। यहाँ पे हैव है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है, ये तो मैंने नीचे लिखा है, आपको कैसे पता चलेगा परफेक्ट है, अरे भाई हैव को देख के पता चलेगा ना परफेक्ट है, क्योंकि भाई हैव की जगह कहाँ है, हैव का घर कहाँ है, परफेक्ट में है, वो थोड़ी सिंपल में आएगा, वो थोड़ी कंटिन्यू में आएगा, कंटिन्यू होता तो एम आता, इज आता। ओके, और सिंपल होता तो डू डज आता। यहाँ पे हैव आया मतलब ये किसका घर है, किसका घर है, परफेक्ट का, और हैव का घर कौन सा है, प्रेजेंट में। अभी हमें किस में बदलना है, पास परफेक्ट में। देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको किस में बदलना है, पास परफेक्ट में। सिंपल, सिंपल प्रेजेंट था तो पास सिंपल, सिंपल प्रेजेंट था तो पास सिंपल, सिंपल कंटिन्यू प्रेजेंट था तो कंटिन्यू पास्ट। यही तो करना होता है, जो प्रेजेंट होता है उसको किस में बदलना है, पास्ट में, जहां प्रेजेंट होता है उसमें पास्ट में, लेकिन सिंपल का सिंपल ही रहेगा, कंटिन्यू का कंटिन्यू ही रहेगा, परफेक्ट का परफेक्ट ही रहेगा, सिंपल का कंटिन्यू या कंटिन्यू का परफेक्ट नहीं हो सकता। इसको समझ लो अच्छे से, ये परफेक्ट है ना तो ये परफेक्ट ही रहेगा, ये परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा, कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू ही रहेगा, सिंपल होगा तो सिंपल ही रहेगा। नाउ टेल मी द आंसर। अब यहाँ पे माय फादर सेड, इसको तो आग बंद करके सेम लिख दो, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे डेड भी आग बंद करके लिख दो। अब बचा यहीं पे सोचना है, इस ईयर क्या करेंगे, यहीं पे सोचना है। और यहाँ